तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे एक करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में और कई राज्यों में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। खाते में रक्षाबंधन पर 1500 रुपए मिल रहा, वहीं पर फ्री बस यात्रा का लाभ भी दिया जा रहा। ये दोस्तों आज रक्षाबंधन है और आप सभी को रक्षाबंधन की खूब सारी बधाई। मीठे झगड़े और प्यारे तकरार होते हैं, इन्हीं में तो छुपा है भाई बहन का प्यार। रक्षाबंधन लाया है बधाई अपार, खुश रहो तुम बारंबार। दोस्तों आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर आज राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पहले ये त्योहार के बारे में बताते हैं, बाकी सारे अपडेट हम आपको देंगे। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा, इसलिए रक्षाबंधन पर आपको राखी बांधने का सबसे ज्यादा मुहूर्त मिल रहा है। पिछले 4 सालों में हमेशा ये देखा गया है कि राखी बांधने का मुहूर्त सही नहीं हो पाता, कभी रात होती है तो कभी दिन में मनाया जाता है। लेकिन इस बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। 8 और 9 के कंफ्यूजन में मत रहिएगा, 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अब रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। अब ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आप देख सकते हैं। देखिए, राखी का पर्व मनाने के लिए उत्तम माना गया है भद्रा ना हो या भद्रा समाप्त हो गया हो। तो ज्योतिषियों के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। हालांकि राहु काल लगेगा जो 9 बजे से पौने 11 बजे तक सुबह तक रहेगा। उस बीच आप राखी ना बांधे, बाकी आप सुबह 5:30 बजे से लेके 9 बजे तक राखी बांध सकते हैं या फिर 11 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में राखी बांध सकती हैं। ज्योतिषी अशोक वार्ष्णेय ने बताया है कि इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है, कोई अशुभ घड़ी नहीं है। बहन दिन भर राखी बांध सकती हैं, लेकिन सावन पूर्णिमा 1:30 बजे तक है, तो हो सके तो आप 1:47 से पहले ही राखी का त्योहार मना ले। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 9 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 5:47 से शुरू होगा, जो दोपहर 1:27 पर खत्म होगा। इसके अलावा राखी बांधने का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में राखी का त्योहार मनाना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक रहेगा। और शाम के समय गोधूली मुहूर्त में 7 बजे से लेकर 7:27 तक ये मुहूर्त होगा। तो इसलिए चाहे तो आप सावन पूर्णिमा समाप्त होने से पहले 1:30 बजे से पहले राखी मना ले तो बेहतर होगा और राहु काल का ध्यान दीजिएगा। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को होगा। बहन अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर ही राखी बांधे और भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में हो तो बेहतर होगा। और साथ ही काला कपड़ा इस त्योहार में ना पहने और खंडित राखी ना बांधे। ध्यान ये रहे कि आप जो अपने भाई को तिलक लगाएंगी, जो माथे पर अक्षत लगाएंगी, वो टूटा हुआ ना हो। और बात कर ले लेटेस्ट अपडेट का, तो कहीं रक्षाबंधन की खुशियों में ना घुल जाए जहर। मिलावटी मिठाइयों से आप ऐसे बचिए। रक्षाबंधन पर खूब मिलावटी मिठाई बिक रही है। रक्षाबंधन की मिठास कहीं मिलावट की कड़वाहट में ना बदल जाए। त्योहार के दौरान कई दुकानदार अधिक मुनाफे के लिए मिठाइयों में मिलावट कर देते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप अपने जानकारी में अपने पहचान वाले से ही मिठाई खरीदिएगा, जिस पर ज्यादा भरोसा हो सके। पीएम मोदी ऑन ट्रंप टैरिफ, भारत कभी समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी ने दहाड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। बात करें आज के वेदर का, तो आज भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी में बारिश का दौर जारी रहेगा। इन जिलों में अलर्ट है। जानिए राखी पर आज कैसा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इसकी वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में कमी आ गई है और मौसम सुहाना नजर आ रहा। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई है। बाढ़ जैसे हालात हैं। 13 अगस्त तक बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, तमाम जगहों पे भारी बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में हल्की बौछारें पड़ेगी। इन जिलों का नाम भी आप देख सकते हैं। वही दोस्तों, रक्षाबंधन पर सगुन मिल गया। लाडली बहनों को खाते में 1500 रुपए मिल गया। जी हां, मोहन यादव सरकार ने यह लाभ दिया है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को, जो 18 से 40 साल की महिला हैं, उनको खाते में 1500 रुपए दे दिया गया है। सीएम के द्वारा यह पैसा ट्रांसफर किया गया है। अभी तक 1250 मिलता था, लेकिन 250 रुपए रक्षाबंधन के और शुभ अवसर पर बढ़ा दिया गया और 1500 रुपए दिया गया है। धराली त्रासदी मदद पहुंचने में 4 दिन और लगेगा। 80 एकड़ में फैले मलबे को हटाने के लिए 3 जेसीबी लगेगा। आप यहां पे इसका कुछ विजुअल देख सकते हैं। 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई गई है।
हाई अलर्ट पे है लखनऊ एयरपोर्ट। 20 अगस्त तक विजिटर पास पर रोक लग गई है। खुफिया इनपुट मिला है, बढ़ाई गई है सुरक्षा। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए लखनऊ एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। लखनऊ समेत देश के 16 बड़े एयरपोर्ट को विशेष सुरक्षा श्रेणी में रखा गया है, जहां संदिग्ध गतिविधियों की आशंका के चलते हर स्तर पर निगरानी और चेकिंग की व्यवस्था सख्त कर दी गई है। वही लखनऊ में खूब हुआ राखी का कारोबार। 50 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की राखी बिकी है। बच्चों को भा रही है कार्टून वाली राखी। लखनऊ में राखी की दुकानें सज गई हैं। बाजारों में रौनक है। बाजारों में इको फ्रेंडली, फैंसी, चांदी, सोना, हीरा, रुद्राक्ष तमाम बनी राखियां मौजूद हैं। चौक सराफा बाजार हो या अमीनाबाद हो या फिर मौलवीगंज हो या निशादगंज हो, डालीगंज, विकासनगर, अलीगंज, लखनऊ हो या फिर सुल्तानपुर, सीतापुर हो या वाराणसी, हर जगह पर प्रमुख चौराहों पर राखी की दुकानें सजी हैं। इन पर महिलाओं और बच्चों की भीड़ देखने को मिल रही। रंग बिरंगी, इको फ्रेंडली और कस्टमाइज्ड राखियों ने ग्राहकों को खूब प्रभावित किया है और खूब कारोबार भी हुआ है। वही अनिरुद्धाचार्य बोले, वैश्या को वैश्या ही कहेंगे। पूज्य प्रेमानंद जी ने भी यही कहा। बुराई उनकी भी हुई। कुछ लोगों का एजेंडा संतों की बुराई करना होता है। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत लड़कियां 25 साल में वो पूरी जवान हो जाती हैं तो कहीं न कहीं उनकी जवानी फिसल ही जाएगी। ऐसे बयान थे। अब इसी बात से अनिरुद्धाचार्य के ऊपर लगातार संतों ने गुस्सा जाहिर किया है। भारत पाकिस्तान मैच पर कांग्रेस नेता रंधावा और अखिलेश यादव का वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैच होगा तो देशभक्ति कहां रहेगी। पंजाब झेल चुका है ड्रोन मिसाइलें हमले। जी दोस्तों, एशिया कप 14 सितंबर को शुरू हो रहा है और भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करते हुए पंजाब से सांसद और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ड्रोन और मिसाइलें सहे हैं। भयानक स्थिति थी। ऐसे में बीसीसीआई का पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार होना बेहद शर्मनाक है। पाकिस्तान बांग्लादेश पर मेहरबान है ट्रंप। टैरिफ 20% से ज्यादा नहीं। भारत ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाई गई है। चीन के जीडीपी 1% गिरने का खतरा है। सबसे ज्यादा टैरिफ चीन, ब्राजील, भारत पर लगाया गया है। टैरिफ से डरा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का भारत से ट्रेड डील पर बातचीत से इनकार। बोले, पहले टैरिफ मसला सुलझे तब होगी बात। भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा है। अच्छा, वहीं पर रक्षाबंधन में आज देश की महिलाओं को किन किन राज्यों में महिलाओं को तोहफा दे रही है सरकार। बस सर्विस मिलेगी, खाते में पैसा पहुंचेगा। जरा देखिएगा। यूपी में महिलाओं के लिए 3 दिन फ्री बस सर्विस हो चुकी है, जो 8 अगस्त से सुबह 6 बजे से लागू हो गया है और 10 अगस्त को रात 12 बजे तक लागू रहेगा। खास बात यह है कि इस बार महिला के साथ कोई एक सहयात्री है, उसका भी टिकट नहीं लगेगा। बात करें हरियाणा की, सरकारी बसों में 2 दिन फ्री बस सेवा मिलेगी, जिसमें महिलाओं और उनके 15 वर्ष तक के बच्चों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो 8 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 9 अगस्त की मध्यरात्रि तक उपलब्ध रहेगा। राजस्थान सरकार ने भी फ्री बस सफर करने का ऐलान किया है, महिलाओं को लाभ दिया है। चंडीगढ़ में भी फ्री बस सर्विस चलेगी। उत्तराखंड में भी फ्री बस सफर मिलेगा। कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली में भी फ्री बस सर्विस मिल रही है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, खाते में पैसा पहुंचेगा। वही 10,000 रुपए तक के 5G फोन की डिमांड 600% बढ़ गई है। स्मार्टफोन की सेल में 8% की बढ़ोतरी हुई है। वीवो के फोन सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। इसका विजुअल आप देखिए। 2025 में अप्रैल से जून के बीच भारतीय बाजार में स्मार्टफोन की बिक्री बढ़ी है। साइबर मीडिया रिसर्च CMR की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में पिछले साल के मुकाबले 8% की बढ़ोतरी हुई है। वही UPI सर्विस 45 मिनट तक डाउन रहा। गूगल पे, फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने में दिक्कत आई। यूजर सोशल मीडिया पर शिकायत किए हैं। दावा है रिफाइनरियों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद रोकी है। मिडिल ईस्ट से तेल खरीद सकता है भारत। अमेरिका के दबाव का असर है। भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियों ने रूस के कच्चे तेल की खरीद अभी के लिए रोक दी है। इसका कारण अमेरिका के बढ़ते दबाव को माना जा रहा। रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर निर्यात पर 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फिर से फायरिंग हुई है। कार में बैठकर 6 गोलियां दागी गई। खिड़कियों पर दिखे निशान। लॉरेंस और गोल्डी ने जिम्मेदारी ली है। भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ 25% आज से लागू हो गया। ज्वेलरी, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को ज्यादा नुकसान होगा। एक्सपोर्ट आधा हो सकता है। NSA डोभाल ने पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है। कहा, भारत और रूस का रिश्ता बहुत खास। पुतिन इस साल भारत आएंगे। यह मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, देश और दुनिया का लेटेस्ट अपडेट था। चाहे वो ट्रंप का टैरिफ हो या फिर योगी सरकार द्वारा फ्री बस सर्विस या खाते में पहुंचने वाला 1,000 रुपए हो, पूरा अपडेट दिया गया है। जानेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। हैप्पी रक्षाबंधन कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।